टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज हारी। उसके बाद से टीम की खिलाड़ियों की आलोचना हुई, कोच की आलोचना हुई, लेकिन संजय मांजरेकर एक अलग बात कर रहे हैं। संजय मांजरेकर का कहना है कि बायलैटरल सीरीज मायने नहीं रखती है। अब बायलैटरल सीरीज हार जाए जीत जाए फर्क नहीं पड़ता है। उस सीरीज में जहां पर विराट कोहली इंडिया के टॉप रन गेटर रहे, विराट कोहली के बारे में मांजरेकर ने कहा था कि वनडे फॉर्मेट सबसे ईजी है, पूरी टीम रन नहीं बना पाई, अकेले विराट रन बनाते रहे, टीम इंडिया सीरीज हारी। और अब मांजरेकर साहब ये कह रहे हैं कि बायलैटरल सीरीज का कोई महत्व तो नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी का भी अब कोई महत्व तो नहीं है, सिर्फ वर्ल्ड कप का महत्व तो है। इस तरह के जो मुकाबले हैं वार्म अप के लिए हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई खास टीम के परफॉर्मेंस पर, मोरल पर फर्क नहीं पड़ेगा। India losing to New Zealand in the one-day series recently, no big deal. Honestly, in 50 years cricket today, what really matters are the World Cup. एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने 2003 में भारत के न्यूजीलैंड दौरे की बात की, कहा कि वर्ल्ड कप के पहले भारतीय टीम न्यूजीलैंड में गई थी, वहां पर हम हारे थे, लेकिन फिर वर्ल्ड कप जब हुआ तो उसके बाद देखा भारतीय टीम फाइनल तक गई। तो देखिए साहब, यहाँ पर मांजरेकर ने एक अलग मुद्दा उठा दिया है कि फिलहाल आप सीरीज हार रहे हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले कह रहे थे विराट वनडे में रन बना रहे हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, अब कह रहे हैं वनडे में भारतीय टीम हार रही है तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। बायलैटरल सीरीज का कोई मतलब नहीं है, आप हारते रहे जीतते रहे, ये सब वार्म अप गेम्स हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। So these bilateral series are scheduled, but they are mostly, I would say, warm-up games, and one shouldn't read too much into it. In fact, the importance of these bilateral one-day series has become such that 2 weeks later, no cricket fan also remembers the result of what happened in that bilateral one-day series. So it's all about the World Cups. कुछ वक्त पहले हम सब ने देखा भी कि किस तरीके से संजय मांजरेकर विराट कोहली की जब उन्होंने आलोचना की, उसके बाद विराट कोहली के भाई विकास कोहली सामने आए। उन्होंने एक तरीके से तंज कसते हुए संजय मांजरेकर पर कहा कि कहां गए वो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स जो हर फॉर्मेट के एक्सपर्ट हैं और ज्ञान देते रहते हैं। और अब देखिए संजय मांजरेकर एक अलग फॉर्मेट, जिस तरह की बात विकास कोहली ने की थी, यहां करते हुए नजर आ रहे हैं कि वनडे फॉर्मेट आज की तारीख में बायलैटरल सीरीज का कोई महत्व तो नहीं है। विराट कितने भी रन बना दे, इंडिया जीत जाए हार जाए, संजय मांजरेकर कह रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी बायलैटरल सीरीज आप इंग्लैंड से खेलें, ऑस्ट्रेलिया से, फर्क नहीं पड़ता है। कितने सहमत हैं आप संजय मांजरेकर की बात से, जरूर कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा। India losing to New Zealand in the one-day series recently, no big deal. Honestly, in 50 years cricket today, what really matters are the World Cup, not even the Champions Trophy, because if you try and remember the last 3 Champions Trophy winners, you'll struggle to remember those. But 50 years cricket World Cup, you'll remember each winner from the time the World Cup started. So yes, if you want to have your setbacks and your poor performances, get it out of the system now in time for the next World Cup. You've qualified for the World Cup, so these bilateral series are scheduled, but they are mostly, I would say, warm-up games, and one shouldn't read too much into it. In fact, the importance of these bilateral one-day series has become such that 2 weeks later, no cricket fan also remembers the result of what happened in that bilateral one-day series. So it's all about the World Cups, and form coming into the World Cup, really, when you look at it, it's not a big indicator of who's going to win the World Cup. It's all about playing well during the World Cup. Pakistan in '92, terrible before the World Cup, went on to win the World Cup. India had a poor series against New Zealand just before the World Cup. 2003 went to the final, one of India's most impressive performances in the World Cup, and there are many such examples. So India, it's okay, have fun, play these bilateral one-day series, get some idea as to what your squad is going to be like, but let's not read too much into these performances. So it's all about the World Cup, and come the World Cup, India should be up and running, and it's at this stage where India is such a strong team, not even how you get into the semis and finals, is what you do in the semis and finals. So 50 years cricket for me now is only the World Cup, and as an Indian, former India player and Indian cricket supporter, even in the World Cup, it's not about that long sort of qualification phase, the league stage. It's about the semis and finals. In a nutshell, that's 50 years cricket for me, marked up until the next World Cup. So let's not make a big deal about this loss.